जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम एक और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जो फॉर्मूला हम फॉलो करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। लेट अस डिस्कस दैट एग्जांपल। तो हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसके साथ दो इनिशियल कंडीशंस दिए। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो ये हो गया लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी प्लस वाई डैश टी माइनस 6 टाइम्स वाई ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास किस पर अप्लाई करना है, वन पर। तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास हम लाप्लास इंडिविजुअली वन बाय वन सब पर अप्लाई करते हैं। पहले वाई डबल डैश पर लगा देता हूँ, फिर मैं वाई डैश पर लगा देता हूँ, माइनस 6 टाइम्स लाप्लास वाई ऑफ टी उस पर लगा देते हैं। वन का लाप्लास वन बाय एस होता है। अब जैसा कि फॉर्मूला दिया हुआ है आपको एफ डबल डैश का, तो जो लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी है उसकी जगह पर मैं लाप्लास वाई डबल डैश वाला लगा देता हूँ फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एस स्क्वेयर लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी माइनस एस वाई एट जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो प्लस लाप्लास वाई डैश के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो लाप्लास जैसे एफ डैश वाला लिखा है उसकी जगह पर मैं वाई डैश वाला लिख देता हूँ। तो ये हो गया एस टाइम्स लाप्लास वाई ऑफ टी माइनस वाई एट जीरो माइनस 6 टाइम्स लाप्लास वाई ऑफ टी, वो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। और यहाँ पर वन बाय एस है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो मैं यहाँ पर एक नोटेशन यूज करने वाला हूँ। तो ये जो वाई ऑफ टी का लाप्लास हमने लिखा है उसको मैं कैपिटल वाई ऑफ एस बोल रहा हूँ। तो ये होगा एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस वाई एट जीरो पे हमें वैल्यू जीरो दी है तो मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ, माइनस वाई डैश एट जीरो पे हमें वैल्यू वन दी है। एस टाइम्स इसको मैंने कैपिटल एस बोला है, वाई एट जीरो हमारा जीरो है और यहाँ भी मैं कैपिटल वाई ऑफ एस बोल रहा हूँ इसको। अब सब जगह से आप वाई ऑफ एस वाई ऑफ एस वाई ऑफ एस कॉमन ले लोगे तो ये एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 6 आ गया और ये आ गया वाई ऑफ एस। यहाँ पर ये तो जीरो ही हो गया और माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय एस मिला। ये जो माइनस वन है उसको राइट साइड अगर हम शिफ्ट कर दें और लेफ्ट साइड का फैक्टराइजेशन कर लें तो ये एस प्लस थ्री और एस माइनस टू होगा वाई ऑफ एस। और ये हो जाएगा वन बाय एस, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन। तो ये हो गया एस प्लस वन बाय एस, एस प्लस थ्री एस माइनस टू वाई ऑफ एस। तो मेरा जो वाई ऑफ एस क्या हो गया, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। तो जो मेरा वाई ऑफ एस हुआ दैट इज एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस थ्री एस माइनस टू। तो ये हो गया मेरा वाई ऑफ एस, एस प्लस थ्री एस माइनस टू और एस। तो ये हो गया हमारा अल्जेब्राइक इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों तरफ हमने लाप्लास लिया तो ये हमें अल्जेब्राइक इक्वेशन मिला। इसी अल्जेब्राइक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इसको ले लेता हूँ ए अपॉन एस माइनस टू बी अपॉन एस प्लस थ्री सी अपॉन एस। तो कुछ भी आप एबीसी ले सकते हो। आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो एस प्लस वन अपॉन एस, एस प्लस थ्री एस माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, ए के डिनोमिनेटर में एस माइनस टू है तो मैं इसको एस और एस प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी के डिनोमिनेटर में एस प्लस थ्री है तो मैं उसको एस और एस माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सी के डिनोमिनेटर में एस है तो मैं इसको एस माइनस टू और एस प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, एस माइनस टू एस प्लस थ्री और एस, ये तीनों मैं कैंसिल कर देता हूँ। डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो एस प्लस वन और ए एस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये ए एस स्क्वायर प्लस थ्री ए एस हो जाएगा। सिमिलरली बी एस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बी एस स्क्वायर माइनस टू बी एस हो जाएगा। प्लस देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी हमने देखा था कि वो एस स्क्वायर प्लस एस माइनस सिक्स होता है और उसके साथ अगर मैं सी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सी एस स्क्वायर प्लस सी एस माइनस सिक्स सी। तो अब अगर आप एस स्क्वायर कॉमन लो तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, क्योंकि ये रहा ए, ये रहा बी और यहाँ से सी मिल जाएगा। और मैं अगर s कॉमन लूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा थ्री ए, यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस टू बी और यहाँ पर मिलेगा मुझे c। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर एक ही है माइनस सिक्स सी जो मैंने लिख दिया है। s प्लस वन कोफिशियंट कंपेयर करके आंसर लिख दो अपना। तो लेफ्ट साइड में
एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, एस स्क्वायर वाला तो कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। चलो लेफ्ट साइड में हमारे पास एस का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1, और राइट साइड में एस का कोएफिशिएंट ये रहा हमारे पास, ये क्या लिखा है, ए माइनस टू बी और प्लस ये प्लस सी है ना। तो एस का कोएफिशिएंट 1 है तो 3a माइनस टू बी प्लस सी। ओके, नाउ कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म माइनस 6c है। तो चलो इनका कंपेयर करके हम ए बी सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मुझे c मिल जाएगा, दैट इज -1/6। तो अब अगर मुझे c मिल गया तो c वैल्यू अगर मैं दोनों इक्वेशन में रखता हूँ, यानी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 रखता हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 में भी c वैल्यू रख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा a प्लस बी प्लस सी, मेरा -1/6 है। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस 1/6। सिमिलरली मैं इक्वेशन 2 में भी रख देता हूँ मेरा c -1/6। तो 3a माइनस टू बी सी की जगह पर -1/6 रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस टू बी दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 1/6, दैट इज 7/6। तो 3a माइनस टू बी क्या हो गया, 7/6। तो 1 2 3, चलो इसको मैं 4 और 5 इक्वेशन दे देता हूँ, और मैं एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। तो ये क्या हो गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। तो ये हो गया 2a प्लस टू बी प्लस सॉरी, दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/6, क्योंकि मैंने इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। इक्वेशन 5 3a माइनस टू बी प्लस 7/6, मैं उसको लिख देता हूँ 3a माइनस टू बी, और ये क्या है 7/6। तो ये क्या हो गया, 2b एलिमिनेट हो गया, तो 5a इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 प्लस 7 9/6 हो गया, है ना। तो ये हो गया 3/2, तो मेरा जो a वैल्यू हो गया वो हो गया 3/10। चलो a तो हमें मिल गया, अब हम आते हैं b पर। तो b के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 4 को लिख देता हूँ। इक्वेशन 4 क्या है हमारा, a प्लस बी कितना है, 1/6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। तो हमारा a प्लस बी कितना है, 1/6। अब मुझे b चाहिए, दैट इज 1/6 माइनस a। तो मेरा a वैल्यू कितना है, 3/10। 60 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 6 10 आर, तो यहाँ पर 10 माइनस 10 6 आर, तो यहाँ पर 18। तो ये हो गया -8/60। कैंसिल करेंगे तो 2 4 आर 8, 2 30 आर 60, 2 2 आर 4, 2 15 आर 30, तो ये आएगा -2/15। तो -2/15 मेरी b वैल्यू हो गई। अब इसी ए बी सी को मैं अपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो मेरा जो y ऑफ एस था मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। तो मेरा जो y ऑफ एस था दैट इज इक्वल्स टू क्या था, a अपॉन एस माइनस थ्री बी अपॉन एस प्लस थ्री, ये रहा मेरा y ऑफ एस। तो मैं उसको लिख देता हूँ a अपॉन एस माइनस टू, बी अपॉन एस प्लस थ्री और c अपॉन एस, जिसमें मुझे a क्या मिला 3/10, तो मैं लिख देता हूँ 3/10 एस माइनस टू। बी मुझे क्या मिला, दैट इज -2/15 एस प्लस थ्री, और c मुझे मिला था -1/6 डिवाइडेड बाय एस। तो अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इन्वर्स लाप्लास ऑफ y ऑफ एस, सॉरी, इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो मैं इनवर्स लाप्लास इंडिविजुअली सब पर अप्लाई करता हूँ बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो 3/10 बाहर आ गया, इनवर्स लाप्लास s माइनस टू पर लगेगा, -2/15 बाहर आ गया, इनवर्स लाप्लास s प्लस थ्री पर लगेगा, और -1/6 बाहर आ गया, इनवर्स लाप्लास 1/s पर लगेगा। तो 3/10 इनवर्स लाप्लास 1/s-2 का होता है e⁻²t प्लस 2t आएगा, -2/15 1/s+3 का इनवर्स लाप्लास e⁻−3t, और -1/6 1/s का इनवर्स लाप्लास तो 1 ही होता है। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ y ऑफ s को मैं y ऑफ t बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।